नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक व्यक्ति बुद्ध से सवाल पूछ रहा है और बुद्ध अपने उत्तर दे रहे हैं। हे बुद्ध, मैंने सुना है कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या नया जाना है। मैंने वेद पुराणों का अध्ययन किया है। मैं सभी शास्त्रों का ज्ञानी हूँ। कृपया बताइए कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पास जो था वह भी चला गया। आपसे क्या चला गया? लोभ, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, कामना, इच्छा, वासना, यह सब मुझे छोड़ चुके हैं। फिर आपने क्या पाया? कुछ भी नहीं। फिर लोग यह क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है? क्या आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया? मुस्कुराते हुए मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है। मैंने तो केवल अपना अज्ञान खो दिया है। अज्ञान न होने पर तो सिर्फ ज्ञान ही बचता है। जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ना बचे तब क्या बचेगा? हे बुद्ध, इस स्थिति के बारे में तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब खो दिया। सब छूट जाने के बाद मुझे पता चला कि जिन चीजों से प्रेम कर रहा था, जिन चीजों को मैं पाना चाहता था, वह सत्य ही नहीं थी। फिर वह सत्य क्या था जिसे आपने प्राप्त किया? मैंने सब कुछ खो दिया। तब मुझे ज्ञान दिखाई पड़ा। लेकिन हम सब कुछ पाना चाहते हैं। हम ध्यान करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन क्या हम स्वयं को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत है? हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। भला यह कैसे संभव है? ज्ञान तो उसे ही हासिल हो सकता है जो अज्ञानी हो। पहले तो हम यही नहीं समझ पाते कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो पाओगे कि जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वह अज्ञान ही है। हमारा ज्ञान ही हमारा अज्ञान है। हमारा ज्ञान कहता है कि हम श्वास लेते हैं और जीवित रहते हैं। हमारा ज्ञान कहता है कि हम श्वास लेते हैं और जीवित रहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे और विचार करोगे तो पता चलेगा कि हम कभी श्वास नहीं लेते। श्वास स्वतः ही चलती है। हमारा जो ज्ञान है वह परिस्थिति, समय और स्थान के बदलने पर बदल जाता है। इतिहास में बहुत बड़े बड़े राजा और सम्राट हुए, लेकिन आज वे राजा और सम्राट नहीं हैं। उनकी जगह हम हैं। हम भी वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम अज्ञानी हैं। जिससे हम अपना ज्ञान समझ रहे हैं वही ज्ञान हमें सत्यता से दूर रखता है। आपने जिस सत्य की बात की वह क्या है? वह सत्य ब्रह्मांडी है। वह हर जगह, हर समय, हर स्थिति में एक जैसा होता है। उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है वह परिस्थिति, समय और स्थान के बदलने पर बदल जाता है। प्रेम और करुणा के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रेम और करुणा यूनिवर्सल सत्य है। यह हर जगह, हर स्थिति में एक जैसा ही होता है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो प्रकृति की देन है। प्रकृति हमसे प्रेम करती है, लेकिन इसके बदले वह कभी हमसे कोई मांग नहीं करती। लेकिन हमारा प्रेम स्वार्थ पर टिका हुआ है। सही कहा। जिस प्रेम को हम जानते हैं और समझते आ रहे हैं वह बनावटी है। हमने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, समाज की नकल करने की पट्टी। इसीलिए हम अपने अंदर के सत्य को देखना ही नहीं चाहते। हमें क्या करना चाहिए? अपनी सामाजिक बुद्धि को छोड़ दे। जो समाज ने सिखाया है उसे कुछ समय के लिए भूल जाएं। खुद को जानने का प्रयास करें। आपके सबसे करीब आप खुद ही हैं। आपसे ज्यादा आपके करीब और कोई हो ही नहीं सकता। देखें कि आप क्या जानते हैं। क्या सच में आप अपने बारे में कुछ जानते भी हैं? बुद्ध कहते हैं कि सत्य हमारे नजदीक ही है, बस हमें उसे देखना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thanks for watching.
Please subscribe to my channel and press the bell icon for more updates.